हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना, ये 5:30 बजे का वीडियो है। मैं उठ चुकी हूँ और जो है निक्कू ने जाना है स्कूल और उसके पापा की मॉर्निंग ड्यूटी लगी हुई है आजकल। तो फिर ये होता है ना कि फटाफट से अपने काम निपटा लो तो ठीक रहता है मॉर्निंग में, और जल्दी ही उठना भी पड़ता है आजकल क्योंकि हस्बैंड को जो है 7:30 बजे घर से निकलना होता है। तो नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें करनी होती हैं। वैसे तो कभी कभी मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज न्यू के स्कूल के टिफ़िन के लिए भी जो है कुछ अलग बनाना था, तो फिर मैंने सोचा उठ जाती हूँ। फिर ये रहता है ना, जल्दी उठ के अपने काम भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। और वैसे ही फिर मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ अपने काम पे। सुबह सुबह तो एकदम जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर जैसे निकोस के पापा सोए हैं ना, फिर आवाज़ की वजह से उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और उठते ही सबसे पहले अपने आप को पैक कर लेते हैं कपड़ों से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। एक तो सुबह सुबह जो है ना कोहरा लगा रहता है, मतलब अभी तो इतना नहीं है, हल्का फुल्का ही है, लेकिन बीच में 1-2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, उस वजह से काफ़ी ठंडा हो रहा था। फिलहाल वैसे इस वाले रूम में इतना ठंडा होता नहीं है, तो अभी तक भी हमने जो ये पतला वाला ब्लैंकेट है ना, यही ले रखा है, मतलब जो सिंगल लेयर वाला होता है, और इस पर कवर वगैरह लगा दो ना तो फिर जो है ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने हुडी डाली है अपनी, और बाकी सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं क्योंकि नीचे फ़र्श ना सुबह सुबह एकदम ठंडा रहता है, और मेरे पैरों में तो वैसे ही पेन हो रहा है, तो फिर और भी दिक्कत हो जाएगी ठंड की वजह से। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया था कि दी मेरे भी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी में, और मेरे को 5 मंथ लगा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँ जिससे कि मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाए, थोड़ा आराम मिले। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप ना एक बार डॉक्टर को दिखा लेना, आप डॉक्टर से सजेशन ले लो, क्योंकि मैं ना इतनी ज़्यादा खुद ही परेशान हूँ पैरों के दर्द से। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या इलाज करूँ, क्योंकि मैं पैरों के दर्द से खुद ही परेशान हूँ। तो या तो फिर आप ऑयल से मालिश कर लो, गर्म ऑयल से, या फिर गर्म पानी में अपने पैर वगैरह डाल के थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे अपना मुंह हाथ धो के फ्रेशन अप वगैरह होके मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। दूसरी साइड मैंने गर्म पानी होने के लिए भी रख दिया था और बाल्टी में, ताकि जो है फिर हस्बैंड और निक्कू उठे ना तो अपना मुंह हाथ धो ले। हस्बैंड को अगर नहाना होगा अभी तो फिर वो नहा लेंगे, और निक्कू के लिए भी थोड़ा गर्म पानी हो जाएगा मुँह हाथ धोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो टंकी का पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। तो मैंने ठंडे पानी से ही मुँह हाथ धो लिया था। मैंने सोचा कौन इतना वेट करे, इससे अच्छा फटाफट से अपना ठंडे पानी से मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके फिर मैंने उन लोगों के लिए पानी लगा दिया था। और बाकी निक्कू के स्कूल के लिए आज थोड़ा सा पार्टी वियर टिफ़िन देना था, तो स्कूल से ना मेन्यू आ गया था, तो आज उसके लिए चाउमीन बनाने हैं। चाउमीन ना घर पे रखे हुए थे, तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले ना जो चाउमीन है उनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी कट करूँगी। क्योंकि चाहे आप सुबह जितनी भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत करके ना लेट हो ही जाता है। तो वही होता है, कभी कभी तो मतलब 2-2 तरीके के भी नाश्ते बन जाते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि न्यू के स्कूल से ही मेन्यू आया रहता है। कभी तो मतलब सही रहता है, लेकिन कभी कभी ये रहता है कि हस्बैंड के ऑफिस के लिए हमारे नाश्ते के लिए अलग बनाना पड़ता है और न्यू के स्कूल के लिए अलग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही बचा हुआ था, हम लेके आए थे एक बार में एक पैकेट पूरा, तो इसमें ना आराम से 5 से 6 बार के लिए हो गया था, थोड़ा थोड़ा बनाया था हमने। तो ये लास्ट बचा हुआ था, और जितना भी इसमें टूटा वगैरह था ना वो चाउमीन, तो वो भी मैंने इसमें सारे रख दिए हैं। अभी बॉईल होने के लिए रख दूँगी इनको। तब तक यहाँ पे मैं जो है सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। मैंने एक गाजर निकाल लिया है, गाजर भी मतलब मैंने अभी जो चाउमीन बनाने ना उसी के लिए निकाला हुआ है। बाकी आज मैं आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो थोड़ा सा मैं चाउमीन के लिए भी कट कर लूँगी साथ के साथ, और सब्ज़ी के लिए भी हो जाएगा, तो हाथ के हाथ सारे काम होते रहेंगे। फिर अगर मैं निक्कू के लिए थोड़ा लेट से बनाती ना नाश्ता, तो फिर उसके लिए भी लेट हो जाता है, क्योंकि जब तक हस्बैंड जाते हैं ना फिर वही उसको भी रेडी करने का टाइम हो जाता है, और मैं थोड़ा घर से जल्दी भी निकल जाती हूँ, क्योंकि आराम आराम से जाती हूँ ना तो टाइम लग जाता है जाने में। तो फिर मैं वही 8-10 पे या फिर कभी 8 बजे घर से निकल जाती हूँ। वैसे तो उसका 8:40 का स्कूल है,
तो वही है ना, मैं ना धीरे धीरे करके जाती हूँ क्योंकि पैर में मेरा दर्द हो रहा है इस टाइम पे, थोड़ा-सा वही चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है ना, तो आराम-आराम से मैं जाती हूँ उसके साथ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल जी चलिए, दूसरी साइड मैंने चाउमीन बॉयल करने के लिए रखी हुई हैं और इधर मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली थी। आलू भी कट कर लिए हैं मैंने और बाकी यहाँ पे आप फटाफट से सब्ज़ी छौंक लेते हैं। अभी यहाँ पे जो है मैंने प्याज कट कर लिया था थोड़ा-सा, जैसे पत्ता गोभी में ना मैं थोड़ा लच्छेदार प्याज ही कट करती हूँ लंबे में चॉप करके, और टमाटर वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि सूखी सब्ज़ी में टमाटर की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो किसी सब्ज़ी में रखती हूँ, जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी होगी ना उसमें तो टमाटर चाहिए ही होता है, लेकिन सूखी सब्ज़ी में इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो मैंने जैसे ही प्याज फ्राई हुआ उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पत्ता गोभी आलू काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, बेसिक मसाले डाल दिए हैं। अब इनको जो है बनने के लिए छोड़ देते हैं ढक के। हल्की सी आंच में जितना सब्ज़ी बनती है ना उतना ही टेस्टी भी होती है। दूसरी साइड हमारे जो चाउमीन है ना वो भी बॉईल हो चुके थे, और ये पत्ता गोभी जो है ना थोड़ा-सा मैंने जो कट करी हुई थी वो बचा ली है चाउमीन के लिए। बाकी जी चलिए, यहाँ पे हमारी चाउमीन भी बिल्कुल बॉईल हो चुकी है और अब मैं इसको जो है ना ठंडे-ठंडे पानी से धो लूँगी, और जिस छन्नी में मैं सब्ज़ी धुलती हूँ ना जिस वाली टोकरी में, तो उसी में मैं धुलूँगी। तो मैंने नल खोल लिया था ताकि जो है एकदम से गर्म रखूँ ना तो वो गले ना। वैसे तो काफ़ी मतलब हार्ड है प्लास्टिक इसका, तो गलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो ठंडे पानी का नल था ना वो खोल दिया है। और अगर आप चाउमीन परफेक्ट बनाना चाहते हो ना तो सबसे पहला और ज़रूरी काम जो होता है ना, इन चाउमीनों को धुलना होता है। इनका जो सारा स्टार्च जो भी मांड वगैरह रहता है ना सब निकल जाता है ना, तो फिर ये बहुत ही अच्छे से बनती है चाउमीन, वरना फिर चिपक जाती है ना, फिर वो अच्छी चाउमीन बनती ही नहीं है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धुल लिया था पहले, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और मैंने ना इसमें जब बॉईल करी थी ना उस टाइम पे भी थोड़ा नमक और ऑयल डाला हुआ था। बाकी चलिए, यहाँ पे इतना काम मेरा निपटा है, बाहर थोड़ा-थोड़ा उजाला भी होने लग गया है, और अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पानी गरम। तो पानी मुझे गरम करना ही था पीने के लिए, तो मैंने एक घट्टे में ही खूब सारा पानी गरम कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में उठते ही ना 2 गिलास गरम पानी तो वो पीते ही पीते हैं। बाकी फिर मैं इस जग में भर के रख देती हूँ ताकि फिर जब भी पीना हो ना निक्कू को, मुझे मैं पी लूँ और निक्कू भी पी ले। आजकल क्या हो रहा है ना, कोल्ड कफ़ हो रहा है, ख़राश हो रही है, तो मैं भी जैसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि गर्म पानी ना पी नहीं पाती हूँ, मुझे वॉमिटिंग सी होने लग जाती है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी भी मिक्स करती हूँ, तो हल्का गुनगुना टाइप में हो जाता है ना, तो वो मैं पी लेती हूँ आराम से। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास हस्बैंड को दे दिया है पानी पीने के लिए, अपने लिए मैं पानी लेके आ गई हूँ। अब थोड़ा-सा रिलैक्स होके पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर से अपने काम में लगेंगे, जाएँगे किचन में, फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो बीच-बीच में ना थोड़ा-थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ मैं, जैसे कभी पानी वगैरह पी लिया, तो बस वही बीच में 5-5 मिनट का गैप जो है मैं ले लेती हूँ, जैसे पानी वगैरह पी लिया, तो इतना टाइम तो खुद को भी देना चाहिए, क्योंकि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जो है ना खुद को टाइम देना, खुद पॉजिटिव रहना, खुद एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे, एक्टिव रहोगे, ठीक-ठाक रहोगे ना, तभी आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है सब्ज़ी तो पहले ही चढ़ा दी थी, तो सब्ज़ी आराम से पक ही रही थी, और बाकी अब यहाँ पे मैं फटाफट से चाउमीन भी बना लेती हूँ। तो मैंने प्याज रख दिया था, प्याज हमारा फ्राई हुआ, उसके बाद जो पत्ता गोभी है वो रख दी थी, गाजर रख दिया था, उसके ऊपर से मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा-सा उसको मैंने सौटे किया था ऐसे ही। उसके बाद अब मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी और विनेगर डाल दूँगी, और मतलब सारे सॉसेस ना मैं पहले ही डाल देती हूँ जैसे सब्ज़ी के साथ ही, फिर बाद में चाउमीन डालूँगी। और मेरे पास ना ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली सॉस नहीं था, और उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, बट वही है निक्कू के लिए बना रही हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें ना कम-कम क्वांटिटी में ही रखी हैं। थोड़ा-सा मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और बाकी सॉस ना हम लेके नहीं आते, तो पाउच में हस्बैंड लेके आए थे, जो 1-1 रुपए के पाउच आते हैं, तो वो मैंने 3 पाउच डाले थे। बाकी यहाँ पे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल काम रहता है इसको मिक्स करने का, क्योंकि इधर से उधर ये बहुत ज़्यादा गिरता है, और अच्छे से मसाला लगना चाहिए, सॉस वगैरह सब्जियाँ सारी अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। आप चाहे तो चाउमीन में कितनी सारी सब्जियाँ भी रख लो, बट मेरे पास अभी जो है ना कैप्सिकम जो मेन इसमें रहता है ना, जो स्वाद बढ़ाता है, कैप्सिकम नहीं था, तो मैंने गाजर और पत्ता गोभी डाली, जितनी सारी चीज़ें मेरे पास थी वही डाली हैं, और थोड़ा स्पाइसी मैंने कम ही बनाया है निक्कू के हिसाब से, क्योंकि फिर बच्चे ना खाते नहीं हैं, और उसी के लिए बनाया है, अगर वही नहीं खाएगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैंने पलटे की हेल्प से इसको पूरा
अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद फिर मैंने ये 2 फ़ोर्क ले लिए हैं, इनसे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारे नूडल्स भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। साथ में हमारी सब्ज़ी भी पक गई है और इसको भी बंद कर लेते हैं। अब मैं फटाफट से गूँध लेती हूँ आटा। इस बीच हस्बैंड उठ चुके थे, वो अपना मुँह हाथ धो रहे थे और फिर मैं जब तक वो अपना नहा के आते हैं, अपना फ्रेशन वगैरह होके आते हैं, तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। मैंने आटा गूँधा, आटा मैंने सबसे लास्ट में गूँधा था और जल्दी जल्दी में ही बनाई थी फिर रोटी भी। और जो ये रोटियां हैं ना, ये मल्टीग्रेन आटा इसमें मिक्स किया है, तो ये टूट रही थी बार बार बनाते टाइम। तो यहाँ पे हस्बैंड को नाश्ता भी करने के लिए दे दिया है। मैं रोटी बनाती जा रही थी और उन्हें देती जा रही थी गरम गरम। और सर्दी में गरम गरम खाना खाने का अपना ही मज़ा है, गर्मा गर्म खाना मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड ने जैसे ही नाश्ता किया, फिर मैंने चाय बना दी, हस्बैंड को दे दी थी चाय पीने के लिए। मैंने भी चाय पी, मॉर्निंग की चाय हम साथ में ही पीते हैं। तो हमने अपनी चाय पी, निक्कू को दूध वगैरह दिया था पीने के लिए, वो भी उठ गई थी और हस्बैंड को ऑफिस भेजा। फिर उसके बाद मैंने निक्कू को रेडी किया है। वो सारी चीज़ मैंने कुछ भी क्लिप शूट नहीं करी। फिर मॉर्निंग में ये रहता है ना कि जैसे कैमरा सेट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि फटाफट से अपना काम निपटा लूँ। और यहाँ पे अब उसका जो है मैं लंच बॉक्स तैयार कर लूँगी। आज उनकी स्कूल में ना क्रिसमस पार्टी है, तो फिर वही है, पार्टी के हिसाब से ही उनको देना था खाना। तब मैंने नूडल्स रख लिए हैं और मैंने बोला था ना हस्बैंड पाउच में लेके आए हैं सॉस करके, तो सॉस डाल दिया है। क्योंकि मुझे भी ना जैसे ये चाउमीन वगैरह रहते हैं ना, इनमें खूब सारी सॉस वगैरह रखी रहती है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे निक्कू के लिए पैक कर लिया है। थोड़ा हस्बैंड को भी दिया था मैंने मॉर्निंग में। वैसे तो सुबह सुबह सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, पर फिर मैंने बोला फिर वो ठंडी रहती है ना, फिर वो अच्छी नहीं लगती है इतनी खाने में, तो इसलिए मैंने जो है गरम गरम थोड़ा उनको भी दिया था। तो उनको भी सही लगा, मतलब बड़ों के हिसाब से थोड़ा स्पाइसी कम था, बट काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। और मुझे भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, जैसे चाउमीन वगैरह। लेकिन कभी कभार, पहले तो बहुत क्रेविंग होती थी खाने की, लेकिन अब जो है इतना मन नहीं करता है ये सारी चीज़ें खाने का ना। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अभी मैं जो है निक्कू को स्कूल से छोड़ के भी आ गई हूँ और घर आते ही थोड़ी देर मैं बैठी। मतलब ये होता है कि मैं उसको छोड़ के आती हूँ ना, या तो मैं बैठ जाती हूँ या तो मैं लेट जाती हूँ, तो उसके बाद ही फिर मैं थोड़ा एक्टिव हो पाती हूँ, फिर उसके बाद ही काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर में बैठी हुई थी। फिर जो है अपने काम तो करने ही थे, क्योंकि ऐसी बैठी रहती ना फिर वो 1 से 1.5 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, जब आपके हाथ पे फ़ोन आ जाता है तो थोड़ा सा जो है टाइम को भी मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने टीवी में गाने लगा लिए थे और गाने लगा के, मतलब गाने सुनते सुनते आप काम करो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत मतलब अच्छे से हमारा काम हो जाता है। और मेरा ऐसा होता है जैसे गाने वगैरह लगाती हूँ ना, तो ओल्ड गाने सुनो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं उन गानों को ना साथ के साथ गुनगुनाती भी रहती हूँ, गाती भी रहती हूँ, तो एंजॉय के साथ काम हो जाता है। और घर का काम जल्दी निपटाने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि आप ना एक टाइम सेट कर लो कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है तो करना ही है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे फ़ोन हाथ पे आ जाता है, आजकल तो फ़ोन ही हो गया है। अगर फ़ोन हम 5 मिनट के लिए सोचेंगे ना, 5 मिनट हम फ़ोन देख लेते हैं, उसके बाद अपना ये काम करेंगे, तो क्या होता है कि वो 5 मिनट कब 1-2 घंटे में बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। वो भी रील और जो ये शॉर्ट वीडियो ना, इनको इंस्टॉल करते करते। तो फिर ये रहता है कि या तो फिर आप अलार्म सेट कर लो, चलो 5 मिनट मुझे फ़ोन देखना है, थोड़ा 5 मिनट मुझे रिलैक्स होना है, तो फिर उसके बाद अलार्म सेट कर दो, नहीं मुझे काम करना है इसके बाद। वरना फिर वो टाइम ना कब निकल जाता है और आपके काम भी ऐसे ही रह जाते हैं, चाहे आप कितनी भी जल्दी उठ के जो है काम करने की कोशिश करो। तो फिर थोड़ी देर में बैठी हुई थी और थोड़ा मैंने फ़ोन चलाया, मतलब वही 5 मिनट तक मैंने फ़ोन भी चलाया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से अपने काम पे। तो अंदर मैंने अपना ठीक ठाक किया है रूम और ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड किया है। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में। किचन तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था ना मेरा, मतलब आते ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था किचन में घुसते ही मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो ये कल रात के बर्तन है ना, इनको अरेंज करके रखा है। और मैं सोच रही थी कि पहले इन चाउमीनों को ना खाली कर दूँ किसी बर्तन में, लेकिन इसमें थे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही थे। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा नाश्ते में भी ले लूँगी, और फिर निक्कू आएगी ना स्कूल से, उसके खाने के लिए हो जाएगा, तो बाद में इसको खाली करूँगी, क्योंकि इसको गर्म भी करना है मुझे। और जो ये सब्ज़ी बची हुई है
इसको मैं एक अलग से बर्तन में कटोरी में निकाल लेती हूँ। नाश्ता भी नहीं हुआ है, नाश्ता बाद में करूँगी, लेकिन मुझे ये था कि बर्तन वगैरह खाली करके सारे बड़े बर्तन में रख दूँ सिंक में, ताकि मेरा किचन भी थोड़ा सा स्पेसफुल रहे, वरना ना ऐसे में मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह चाउमीन बनाए थे तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि उसको पूरा अच्छे से मिक्स करने के चक्कर में ना सॉस के साथ और मसालों के साथ तो पूरा ऐसा हो जाता ना हौच पौच। तो अभी यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से अपना स्लेब अपना गैस स्टोव क्लीन कर लूँगी। और अभी इतना ज़्यादा वो चाउमीन जितने गिरे हुए थे इतना लग नहीं रहा था, लेकिन अभी मैंने सब साफ़ किया ना तो इतना ज़्यादा निकल के आ रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं वही सोच रही थी अभी कि सुबह मैं कितनी हपड़-तपड़ से काम कर रही थी और मतलब इतनी जल्दी भी उठ गई थी, फिर भी लास्ट टाइम पे वही होता है कि काम की हपड़-तपड़ हो ही जाती है। वही होता है कि सुबह जो है हस्बैंड को नाश्ता दो, फिर उनका टिफ़िन रेडी करो, चाय वग़ैरह, फिर बेटी को रेडी करो, उसका टिफ़िन रेडी करो, उसको छोड़ के आओ। तो फिर सुबह के काम ना मतलब दिखते नहीं है, लेकिन हो बहुत ज़्यादा जाते हैं। फिर तब ये रहता है कि जो सामान जहाँ पे है उसको रहने दो, जब सब लोग को उनके काम पे छोड़ देंगे उसके बाद ही अपने काम कर लेंगे घर के, क्योंकि ये तो अपने आराम से होते रहेंगे। लेकिन जो है हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए लेट नहीं होना चाहिए, इनको स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, सबको टाइम पे उनकी जगह पे पहुंच जाना चाहिए। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि सब अपने अपने जो है ड्यूटी पे स्कूल पे टाइम पे पहुंच जाए। फ़िलहाल चलिए उसके बाद मैंने लगा ली थी फटाफट से झाड़ू, अपना किचन पूरा क्लीन किया और फिर बर्तन वगैरह मैंने सोचा मैं बाद में ही धुलूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी फटाफट से पोछा। और पोछा आजकल मैं बैठ के ही लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये ना इस टाइम पे बोलते हैं कि जैसे लास्ट मंथ आपका चल रहा है, 9th मंथ अगर आपको स्टार्ट हो गया उसके बाद आप जैसे इस तरीके से बैठ के पोछा लगाते हो ना, तो फिर आपके लिए सही रहता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि मेरा पहला भी ऑपरेशन से हुआ है, सेकेंड अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ना नॉर्मली हो, क्योंकि जो है ऑपरेशन में बहुत बुरे हाल होते हैं, नॉर्मल हो जाए वो ठीक है। और अभी ना इस टाइम पे मुझे जो है पोछा लगाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे ना सही से बैठा भी नहीं जाता है, फिर इधर से उधर खिसकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इतने टाइम से तो मैं वाइपर से ही जो है पोछा वगैरह लगा रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के आराम आराम से भी मैं पोछा लगाऊंगी तो फिर ठीक रहेगा। बाकी टीवी में तो मेरे गाने चल ही रहे हैं। जब आपसे गाने वगैरह सुन के या फेवरेट शो अपना कोई लगाते हो ना, वो देखते देखते काम करते हो ना, तो काम कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता और फुल एंजॉय के साथ आप काम करते हो। सबसे बेस्ट रहता है म्यूज़िक लगा लो और बस फटाफट से अपना जो है काम हो जाता है। किचन में मैंने पोछा लगा दिया है, अब पूरे रूम में अच्छे से पोछा मैं लगा लूँगी। और जो है मैंने झाड़ू का ना कुछ भी शूट नहीं किया था, फिर पूरा ना सफाई सफाई का ही हो जाता। तो पहले पूरे घर में बालकनी वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लिया था, झाड़ू लगा के। और अब मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, फिर पूरी बालकनी में अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि इससे आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बैठ के पोछा लगाना ये चीज़ सही है। वैसे भी अगर आप नॉर्मल हो तो आप बैठ के पोछा वगैरह लगाओ, तो उससे आपकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। आपको कहीं एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर के ही काम इतने सारे हो जाते हैं, इन्हीं में इतनी भागदौड़ हो जाती है कि हमारी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है। और सबसे बेस्ट रहता है ये बैठ के पोछा लगाना, चाहे आप नॉर्मल हो चाहे आप प्रेग्नेंट हो। या प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बैठ के पोछा वगैरह नहीं लगाना, लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे 8वें महीने में 9वें महीने में आप आराम से बैठ के पोछा लगा सकते हो। लेकिन वही होता है कि थोड़ा सा पेट वगैरह लग जाता है, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर सारे काम हो ही जाते हैं। फ़िलहाल चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से पूरे घर में पोछा लगा दिया है और अब मुझे बाहर की सफाई करनी है। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज के मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।